सभी को नमस्कार भाई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सब बढ़िया? कुछ तो हो? सर्दी नहीं लग रही? लग रही है क्या? कपड़े पहन के आया करो तो। है उन्हीं कपड़े मिलने लगे अब तो। इस्तेमाल करो उनका। फैशन में क्या रखा है? फैशन वैशन में कुछ नहीं है। फैशन में गुब्बारे फूट जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। हाँ, है ना? चलो शुरू करें। तैयार हो सब? आवाज से तो नहीं लग रहा। अरे तैयार हो सब पढ़ने के लिए या पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की सीमाएं। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की सीमाएं। और राजस्थान की सीमाओं में सबसे पहले पढ़ी हमने स्थलीय सीमा। क्या पढ़ी थी? स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जो कि राजस्थान की क्या है? स्थलीय सीमा है। और यही राजस्थान की क्या है? कुल सीमा। राजस्थान की क्या है? यही कुल सीमा है। क्लियर है? स्थलीय सीमा पे हमने बात की कि स्थलीय सीमा के अंदर राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 29 जिले। कितने जिले आते हैं? 29 जिले। ये 29 जिले कौन से जिले हैं? सीमावर्ती। कौन से जिले हैं? सीमावर्ती जिले। 29 जिलों में से स्थलीय सीमा पे सर्वाधिक सीमा का निर्माण करने वाला जिला, यानी सर्वाधिक सीमा बनाने वाला, और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ की सीमा कितनी है? 520 किलोमीटर। कितनी है? 520 किलोमीटर। अच्छा, एक बात लिखवाई थी कि झालावाड़ के बाद में अगर पूछा जाए तो कौन सा आएगा? झालावाड़ के बाद में दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर की सीमा कितनी है? 464। कितनी है? 464। क्लियर है? उसके बाद ये 29 जिलों में से सबसे कम सीमा बनाने वाला, तो सबसे कम कौन सा बनाएगा? सबसे कम बनाएगा भीलवाड़ा। कौन सा बनाएगा? भीलवाड़ा। और कितनी बनाता है भीलवाड़ा? 17 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 17 किलोमीटर। 29 जिले याद करवाए थे कल, सबको याद है? कोई बता सकता है सीक्वेंस में? पश्चिम के 11, पूर्व के 18। पश्चिम के तो 11 जिले, पूर्व के 18 जिले। पहला जिला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां और 11वां। बांसवाड़ा हो गए 11, ऊपर से नीचे की ओर। अच्छा, अब सबसे पूर्वी जिला धौलपुर और बांसवाड़ा के मध्य, धौलपुर के बाद, करौली के बाद, सवाई माधोपुर के बाद, कोटा के बाद, बारा के बाद और झालावाड़ के बाद, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। धौलपुर और गंगानगर के बीच, धौलपुर के बाद हनुमानगढ़, भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। और भरतपुर के बाद में डी के बाद, अलवर के बाद, खेरतल तिजारा के बाद, कोटपुतली के बाद, नीमकाताना के बाद, चूरू के बाद, झुंझुनू के बाद हनुमानगढ़। हो गए सीमावर्ती जिले 11 के 11। हो गए 29। यहाँ तक की दिक्कत है किसी को? नहीं है? घर जाके रिवीजन किया था इनका? नहीं किया था। चलो, उसके बाद ये जो स्थलीय सीमा है, इसको प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में? 2 भागों में। पहली सीमा कौन सी? अंतरराष्ट्रीय। दूसरी कौन सी? अंतरराज्यीय। पहली कौन सी पढ़ी थी? अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है?
1070 किलोमीटर। राजस्थान किसके साथ सीमा बनाता है? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान क्या है? राजस्थान क्या है? राजस्थान किस देश का राज्य है? भारत का। किसका है? भारत का। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके मध्य बनेगी? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, इस सीमा का नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1943 को। किसके द्वारा किया गया? चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर। अच्छा, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा? सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। अच्छा, भारत के कितने राज्य स्थित है? 3 राज्य। पहला कौन सा? राजस्थान। दूसरा कौन सा? गुजरात। और तीसरा कौन सा? पंजाब। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। अच्छा, भारत का वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और सीमा की लंबाई 1070। उसके बाद हमने पढ़ी 1070 लंबी सीमा। यही पढ़ी 1070 किलोमीटर लंबी सीमा जो राजस्थान बनाता है। तो अब राजस्थान के बारे में पढ़ा हमने। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चलो, फिर हमने बात की किसकी? राजस्थान की। किसकी बात की? राजस्थान की बात की। ये राजस्थान का डायग्राम है। अच्छा, राजस्थान पे अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहां से होता है? कहां से होता है? श्री गंगानगर से। ठीक है, और श्री गंगानगर के कौन से स्थान से? इंदुमल कोट से। कहां से होता है? इंदुमल कोट से। क्लियर? अच्छा, इंदुमल कोट से लेके राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां तक है? कहां तक है? बाड़मेर तक। कहां तक है? बाड़मेर तक। बाड़मेर की कौन सी तहसील? सागर तहसील। कौन सी तहसील? सागर तहसील। गांव कौन सा? बाकासर गांव। गांव कौन सा है? बाकासर गांव। तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी पॉइंट कौन सा है? अरे, अंतरराष्ट्रीय सीमा का उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट। उत्तरी पॉइंट इंदुमल कोट, दक्षिणी पॉइंट बाकासर। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इंदुमल कोट किस जिले का है तो बाकासर किस जिले का है? बाड़मेर का। तब बताना है। बाकी पॉइंट तो एक तो बाकासर है, एक इंदुमल कोट है। यानी बिंदु की बात कर रहा है ना, तो बिंदु जहां से स्टार्ट होता है वही प्रारंभिक बिंदु है और जहां पे अंत होता है वही अंतिम बिंदु है। अब उसके बाद पूछेगा कि ये किस जिले में है, तो एक गंगानगर में, एक बाड़मेर में। अच्छा, बाकासर और इंदुमल कोट के मध्य यानी गंगानगर और बाड़मेर के मध्य राजस्थान के कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? 4 जिले। और 4 जिलों की बात करें तो 4 जिलों में पहला जिला अनूपगढ़। पहला कौन सा है? अनूपगढ़। दूसरा कौन सा है? बीकानेर। तीसरा कौन सा है? फलोदी। और चौथा कौन सा है? जैसलमेर। चौथा कौन सा है? जैसलमेर। क्लियर? ये सारे जिलों की बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात की कि 1070 का जब डिवाइडेशन करते हैं, 1070 का क्या करते हैं? डिवाइडेशन यानी बंटवारा। बंटवारा होगा ना 1070 का। बंटवारा कितने जिलों में होगा? 6 जिलों में। कितने में होगा? 6 जिलों में। लेकिन वर्तमान में 2 जिलों की डेटा अपने पास नहीं है ना, तो बंटवारा कितने जिलों में करेंगे? 4 में। जो कौन सा डेटा है? पुराना डेटा। कौन से आंकड़े हैं? पुराने आंकड़े। तो पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग
सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाएगा? कितनी बनाएगा? 464। और जैसलमेर के बाद में कौन सा? जैसलमेर के बाद बाड़मेर, कितनी बनाएगा? 228। बाड़मेर के बाद में कौन सा बनाएगा? गंगानगर, कितनी बनाएगा? 210। और गंगानगर के बाद में कितनी बनाएगा? प्लस करोगे तो कितना होगा? प्लस करोगे तो कितना होगा? 1070। अच्छा, वर्तमान जिलों में जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई जोड़ी जाएगी तो कौन कौन से जिलों की सीमा कम होगी? एक तो होगी गंगानगर की, एक होगी बीकानेर की, और किसकी होगी? जैसलमेर की। और किसकी होगी? जैसलमेर की। जैसलमेर की किस में जाएगी? बीकानेर की किस में आएगी? और बीकानेर की एक जिले में और जाएगी। और गंगानगर की किस में आएगी? अनूपगढ़ में। क्लियर है? तो पुराने आंकड़ों के अनुसार तो सर्वाधिक और सबसे कम बीकानेर। सबसे कम कौन सा? बीकानेर। पुराने आंकड़ों के अनुसार इनको आरोही क्रम में जमाए तो पहला कौन सा आएगा? बताया था ना, आरोही और अवरोही। अरे आरोही अवरोही बताया था ना, तो आरोही अवरोही में जमाओ। आरोही में, आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले छोटा कौन सा? उसके बाद गंगानगर, उसके बाद और उसके बाद में। अब इनका उल्टा करो तो अवरोही हो जाएगा ना। अवरोही में पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा। जब आंकड़े चेंज हो जाएंगे तो इनकी जो सीक्वेंस है वो भी चेंज हो जाएगी ना। लेकिन पहले आंकड़े चेंज हो गए, उसके बाद इनकी क्या होगी? सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका उल्टा दक्षिण से उत्तर, इसका उल्टा दक्षिण से उत्तर। तो सीक्वेंस को क्या कर देंगे? उल्टी कर देंगे। तो पहले नंबर पे कौन आएगा? बाड़मेर। यहां तक पूरा कंप्लीट था अपने, कल का सेशन पूरा कंप्लीट है यहां तक। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिला मुख्यालय। छह जिलों का अलग मुख्यालय। अब मुख्यालय को कैसे पढ़ते हैं? मुख्यालय को इस प्रकार पढ़ा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के एक जिला मुख्यालय सबसे नजदीक है और एक जिला मुख्यालय सबसे दूर है। एक तो सबसे नजदीक और एक सबसे दूर। ठीक है। बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो नजदीक में हम पढ़ेंगे दो। कितने पढ़ेंगे? दो। एक पढ़ेंगे पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग और एक पढ़ेंगे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चार जिलों के अनुसार। किसके अनुसार? चार जिलों के अनुसार। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इन चार जिलों के अकॉर्डिंग कौन से जिले का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो कौन सा था? श्री गंगानगर। यानी पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? श्री गंगानगर। ठीक है, जो कि सबसे नजदीक क्या है? जिला मुख्यालय। उसके बाद बात की जाए कि वर्तमान नए जिलों के अनुसार। किसके अनुसार? नए जिलों के अनुसार। नए जिलों के अनुसार सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किस जिले का है? तो सबसे नजदीक किसका है? अनूपगढ़ का। किसका आ जाएगा? अनूपगढ़ का। अनूपगढ़ किससे अलग हुआ? श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ है? श्री गंगानगर से। पहले अनूपगढ़ तहसील थी, वो किस जिले में थी? श्री गंगानगर में। तो पहले तो गंगानगर था, लेकिन जैसे अनूपगढ़ अलग हुआ तो कौन सा आ गया? अनूपगढ़। इसको याद करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, इसको याद करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि पुराने जिलों के अनुसार सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का। और जैसे ही श्री गंगानगर से अनूपगढ़ तहसील को अलग किया गया और अनूपगढ़ में जब जिला मुख्यालय स्थापित किया गया
तो उसके बाद में सबसे नजदीक कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? अनूपगढ़ आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी की दिक्कत है? नहीं है। उसके बाद बात करें कि एक हो गया नजदीक और एक हो गया सबसे दूर। एक कौन सा हो गया? सबसे दूर। नजदीक और दूर। तो बात की जाए कि सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय किस जिले का है? क्लियर? तो बात करें वो एक ही है, बीकानेर। पहले भी यही था, अब भी यही है। बीकानेर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पुराने जिलों के अकॉर्डिंग भी बीकानेर है और नए जिलों के अकॉर्डिंग भी बीकानेर है। देखो जिला मुख्यालय कैसे दर्शाया जाता है कि ये अपना एक जैसलमेर जिला है पूरा, ठीक। अब जैसलमेर की कुछ तहसील है जो सीमा के पास है। किसके पास है? सीमा के पास है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास। लेकिन बाकी तहसीलें अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर है ना, दूर है। तो हमें क्या पता कि कौन सी तहसील में जिला मुख्यालय है, नजदीक वाली में है या दूर वाली में? तो जैसलमेर का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर वाली तहसील में स्थित है। तो जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं ना, जिले की बात थोड़ी कर रहे हैं। जिले तो 6 के 6 सीमा पे है, लेकिन बात किसकी आ रही है? मुख्यालय की आ रही है। तो मुख्यालय सीमा से दूर हो गया। इधर गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर में भी अनेक तहसीलें है ना। उसमें से कौन सी तहसील में गंगानगर का जिला मुख्यालय है? तो किसमें? गंगानगर तहसील में। किसमें? गंगानगर तहसील में। और गंगानगर तहसील जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है, इसलिए गंगानगर का मुख्यालय क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक। उसके बाद कौन सा बना? अनूपगढ़ का। अब अनूपगढ़ की सीमा जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय। और अनूपगढ़ जिले की अनूपगढ़ तहसील गंगानगर तहसील से भी नजदीक है। गंगानगर जो तहसील थी श्री गंगानगर की, उससे भी नजदीक कौन सी तहसील है? अनूपगढ़। कौन सी है? अनूपगढ़। तो वर्तमान में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? अनूपगढ़ हो गया। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जिला अपने कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ही है, इसकी थोड़ी सी सीमा लगती है। अब बीकानेर जिले की कौन सी तहसील है जहां पे बीकानेर का जिला मुख्यालय है? तो वो बीकानेर तहसील ही है। कौन सी है? बीकानेर तहसील। और बीकानेर तहसील की दूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक है। बीकानेर तहसील की दूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक है, इसलिए बीकानेर जिले का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर है। क्या है? दूर है। आगे बात समझ में? हालांकि जिले सारे लग रहे हैं, लेकिन बात की जा रही है सिर्फ जिला मुख्यालय की। किसकी बात की जा रही है? जिला मुख्यालय की। क्लियर है? तो ये पैटर्न समझ में आ गया कि स्थित जिला मुख्यालय में सबसे नजदीक श्री गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, किसके अकॉर्डिंग? नए जिलों के अनुसार। और सबसे दूर पहले भी कौन सा था और अब भी कौन सा है? बीकानेर। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं संभागीय मुख्यालय की। किसकी बात करते हैं? संभागीय मुख्यालय की। कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है और सबसे दूर स्थित संभागीय मुख्यालय कौन सा है? ठीक। संभागीय मुख्यालय, उससे पहले जानना है संभाग। उससे पहले क्या जानना है? संभाग जानना है। संभाग क्या होता है? संभाग किसे कहते हैं? संभाग किसे कहते हैं? कई जिलों को जोड़कर एक मंडल की स्थापना की जाती है और उसे कहा जाता है संभाग। क्या कहा जाता है? संभाग। ये कई भागों को एक साथ मिला के उन सभी का मुख्यालय एक ही रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाग कहते हैं। तो संभाग की बात करें तो संभाग कितने हैं राजस्थान में? पहले कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 10। 10 संभाग कौन कौन से? पहला संभाग जयपुर। पहला संभाग जयपुर। दूसरा संभाग अजमेर। दूसरा कौन सा है? अजमेर। दोनों में कितने जिले हैं? 7। दोनों में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा संभाग कौन सा?
सीकर। चौथा संभाग कौन सा? बीकानेर। चौथा कौन सा? बीकानेर। पांचवा कौन सा? कोटा। पांचवा कौन सा? कोटा। और छठा कौन सा? पाली। छठा कौन सा है? पाली। इन चारों में चार चार जिले, चारों में चार चार जिले। उसके बाद बात की जाए सातवां संभाग उदयपुर। सातवां कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर में कितने जिले? उदयपुर में कितने जिले हैं? 6 जिले। उसके बाद बात की जाए आठवां और नौवां संभाग। आठवां और नौवां संभाग। आठवां संभाग जोधपुर, नौवां संभाग भरतपुर। दोनों में कितने जिले हैं? सॉरी, उदयपुर में 5 है। उदयपुर में कितने? 5। और इन दोनों में कितने हैं? 6 जिले हैं। दोनों में कितने हैं? 6। और लास्ट का कौन सा 10 नंबर का? बांसवाड़ा। 10 नंबर का कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कितने हैं? 3। एक मात्र 3 का, एक मात्र 5 का, 4 कितने के हैं? 4 के। 7 कितने? 7 के 2 और 6 के 2। टोटल कितने हो गए? 10। जिलों को भी जोड़ लो, जिलों को भी जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 50। 14 इसमें प्लस करो, 16 इसमें प्लस करो, ठीक। इसमें से 5, इसमें से 12, इसमें से 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 50। जोड़ के देख लो, 14 और 16 30, 14 और 16 30, 30 और 5 35, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 12 38 और 12 50। आ गए पूरे के पूरे 50। आ गए ना? हो गए 10 संभाग। अब इन 10 संभागों में से अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? देखो, अब अगर हमें ये 10 संभाग याद है, अगर हमें ये 10 संभाग याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि बीकानेर जो है वो किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय। अब इसके अंदर बीकानेर को आप अंडरलाइन कर लो। बीकानेर के अलावा कौन सा संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सीमा बना रहा है? बना रहा है क्या? नहीं बना रहा ना? तो सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? बीकानेर संभाग। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर संभाग। तो संभागों की बात की जाए तो सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय किस जिले का है या किस संभाग का है? बीकानेर का। किसका है? बीकानेर का। अब इन 10 संभागों में से ऐसा संभाग ढूंढो जो राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग है। राजस्थान का सबसे पूर्वी संभाग, और वो कौन सा है? भरतपुर को अंडरलाइन कर लो, भरतपुर को अंडरलाइन कर लो। अब ये भरतपुर का जो संभागीय मुख्यालय होगा वो किस में होगा? भरतपुर में होगा। और भरतपुर सबसे पूर्व में है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर। कौन सा हो जाएगा? सबसे दूर। यहां पे है ना भरतपुर, भरतपुर यहीं पे है, यहां पे है बीकानेर, ठीक। एक तो सबसे नजदीक है और एक सबसे दूर है। बाकी जयपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर हो गए। यहां पे सीकर है, यहां पे जोधपुर है, यहां बांसवाड़ा है। हो गए 10। सबसे दूर कौन सा हो गया? भरतपुर। सबसे दूर कौन सा हो गया? भरतपुर। तो संभागीय मुख्यालय में पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभागीय मुख्यालय, तो वो तो है बीकानेर। सबसे दूर वो कौन सा? भरतपुर। यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? क्लियर है सबका? अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने वाले जिलों में। एक पूछ रहा था लगने वाले जिलों में, और नेक्स्ट पूछेगा नहीं लगने वाले जिलों में। ये इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं लगने वाले जिलों में सबसे नजदीक, सबसे नजदीक व दूर स्थित मुख्यालय। ये पहले तो 6 की बात कर रहा था, अब उन 6 को माइनस करके कितनी बात कर रहा है? अब ये 44 में से पूछ रहा है। कितने में से पूछ रहा है?
44 में। पहले 6 में से ही पूछ रहा था कि 6 में से बताओ कौन सा नजदीक है और कौन सा दूर है। अब पूछ रहा है कि 44 में से कौन सा नजदीक है और कौन सा दूर है। तो 6 को छोड़ दो, बाकी 44 को ले लो। अब 44 जिलों में से सबसे नजदीक तो कौन सा हो जाएगा? देखो इस रेंज को तो पूरी को ऊपर छोड़ देना है, ये बेल्ट तो पूरी टूट गई। अब इस बेल्ट के साइड में 44 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 44। सबसे दूर निकालने में किसी को दिक्कत नहीं आती। सबसे दूर आता है भाई राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, और वो है धौलपुर। दिक्कत आती है किसमें? सबसे नजदीक वाले में। दिक्कत किसमें आती है? सबसे नजदीक वाले में। जब फलोदी सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा था तब तो सबसे नजदीक था फलोदी। कौन सा था? फलोदी। लेकिन अब फलोदी भी किसको स्पर्श कर रहा है? सीमा को स्पर्श कर रहा है ना, तो अब सबके नजदीक सॉरी अब सबसे नजदीक कौन सा होगा भाई? फलोदी के अलावा कौन सा हो सकता है सबसे नजदीक? देखो फलोदी के बाद में जोधपुर आता है। कौन सा आता है? जोधपुर। उसके बाद आता है बाड़मेर। बाड़मेर के पास में बालोतरा है, और बालोतरा के पास में सांचौर, सांचौर के पास में जालोर। अब इन 4-5 में से ही देखना है कि सबसे नजदीक कौन सा है। इन 4-5 में देखना है सबसे नजदीक कौन सा है। ठीक, सबसे नजदीक होगा बालोतरा। कौन सा होगा? बालोतरा। क्योंकि बालोतरा किससे अलग हुआ? किससे अलग हुआ? बाड़मेर से। बाड़मेर किसके साथ सीमा बना रहा है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अगर बालोतरा से पहले बात की जाए कि बालोतरा से पहले पुराने जिलों के अकॉर्डिंग सबसे नजदीक कौन सा था, तो वो था जालोर। कौन सा था? जालोर। जालोर क्यों था? क्योंकि जालोर बाड़मेर के जस्ट पास में था। जालोर बाड़मेर के जस्ट पास में था। लेकिन अब तो बाड़मेर से अलग होके खुद बालोतरा जिला बन गया। जब बालोतरा जिला बन गया तो बालोतरा अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है क्या? बालोतरा अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है क्या? नहीं बना रहा ना, तो सबके नजदीक कौन सा हो जाएगा? बालोतरा होगा। तो सबसे नजदीक जो हो गया बालोतरा, और सबसे दूर हो गया धौलपुर। किसमें? नहीं लगने वाले जिलों में। किसमें? नहीं लगने वाले जिलों में। क्लियर है? ये थी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा में कहीं से कहीं तक किसी को दिक्कत हो तो बता सकता है। नहीं है लिखे? पक्का? झूठ बोले तो दादाजी सोगन होली पे लिखे थे। जिम्बो जालो मन की मत कीजिए। हाँ चलो फिर उतारो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पाकिस्तान के प्रांत और पाकिस्तान के जिलों की। ये तो बात कर ली हमने राजस्थान की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत राजस्थान को स्पर्श करते हैं और कौन कौन से प्रांतों के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्लियर? राजस्थान की तो बात कर ही ली कि राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौन से राज्य और कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम आगे। तैयार हो? चलो आगे बात करते हैं पाकिस्तान के प्रांत और जिलों की। कि पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले इसके साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलो वही सेम मैप तैयार कर लेते हैं राजस्थान का। देखो ये अपने राजस्थान का धरातलीय भाग है। अब राजस्थान के धरातलीय भाग में से राजस्थान का पश्चिमी भाग, कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। ठीक है, पश्चिमी भाग किसको स्पर्श करता है? पाकिस्तान को। किसको स्पर्श करता है? पाकिस्तान को स्पर्श करता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी
राज्य डिवाइडेशन होगा, राज्यों में बांटा गया होगा पाकिस्तान को भी, और राज्यों को जिलों में बांटा गया होगा। जिस प्रकार भारत को राज्यों में बांटा गया, राज्यों को जिलों में बांटा गया, जिलों को तहसीलों में बांटा गया है, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी यही प्रणाली है, सेम प्रणाली है। तो पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, कितने प्रांत? 2 प्रांत राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। पहला प्रांत पंजाब प्रांत, पहला कौन सा है? पंजाब प्रांत, और दूसरा प्रांत सिंध प्रांत, दूसरा कौन सा है? सिंध प्रांत। क्लियर? ये 2 प्रांत है जो किसके साथ सीमा बनाएंगे? राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। अब इनके कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो पंजाब के तो 3 जिले, पंजाब के कितने जिले? 3 जिले, और सिंध प्रांत के 6 जिले। सिंध प्रांत के कितने हैं? 6 जिले। क्लियर? इसमें से पंजाब प्रांत की बात की जाए तो पंजाब प्रांत जो है वो राजस्थान में उत्तर की ओर सीमा बनाता है। किस ओर? उत्तर की ओर। किस ओर बनाता है? उत्तर की ओर। और सिंध प्रांत दक्षिण की ओर, सिंध प्रांत दक्षिण की ओर सीमा बनाता है। क्लियर? ये पाकिस्तान के 2 प्रांत या 2 राज्य हैं। इसमें से पंजाब के कितने जिले? 3 जिले। तो पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे? तो पंजाब के जिलों में पहला जिला है बहावलपुर। पहला कौन सा है? बहावलपुर जिला। पहला कौन सा आ जाएगा? बहावलपुर। दूसरा जिला है बहावल नगर। दूसरा कौन सा है? बहावल नगर। और तीसरा है रहीम यान खान। तीसरा कौन सा है? रहीम यान खान। तो ये पंजाब प्रांत के 3 जिले जो है ये अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाएंगे। क्लियर है? पहला बहावलपुर, दूसरा बहावल नगर, तीसरा रहीम यान खान। तीसरा कौन सा है? रहीम यान खान। अब सिंध प्रांत के कितने? 6 जिले। सिंध प्रांत के कितने? 6 जिले। सिंध प्रांत के जिलों में पहला जिला कौन सा? तो पहला जिला गोटकी। पहला कौन सा है? गोटकी। पहला जिला तो कौन सा आ गया? गोटकी। दूसरा जिला संगर। दूसरा कौन सा है? संगर। तीसरा है सुकुर। तीसरा कौन सा है? सुकुर। चौथा कौन सा है? खेरपुर। चौथा कौन सा है? खेरपुर। ठीक है। पांचवा है अमरकोट। पांचवा कौन सा है? अमरकोट। और छठा कौन सा है? थार पारकर। छठा कौन सा है? थार पारकर। छठा कौन सा है? थार पारकर। टोटल कितने हो गए? अरे टोटल कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? 9। 9 में से 6 किसके? सिंध के। 3 किसके? पंजाब के। इनको याद करना है। ठीक है। सिंध प्रांत का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर इनको मैं इधर लिखूं और ट्रिक बना के बताऊं तो सही रहेगा। देखो जब ट्रिक बनाते हैं तो पहला जिला कौन सा आता है? ट्रिक में सबसे पहले आएगा कौन सा आएगा? सिंध की बात कर रहा हूं, वो 3 तो हो जाएंगे। सिंध प्रांत के 6 जिले याद करने में दिक्कत आती है, ओनली फॉर सिंध प्रांत के। देखो सबसे पहले आएगा सुकुर, दूसरा आएगा संगर, दूसरा कौन सा? संगर। तीसरा आएगा खेरपुर, चौथा आएगा गोटकी, पांचवा आएगा अमरकोट। ठीक है। और छठा आएगा थार पार कर। छठा कौन सा? थार पार कर। ठीक है। सुकुर यानी सुअर, सुकुर यानी सुअर, सुअर का संघर्ष, सुअर का संघर्ष। जब सुअर संघर्ष करेगा तो फिर किसी की भी खैर नहीं होगी, किसी की भी खैर नहीं होगी। सबको गोट के पी जाएगा ना, सबको गोट के पी जाएगा। और गोट के पीने के बाद किसको पार करेगा? थार को। किसको पार करेगा? थार को पार करेगा ना। अरे थार का मरुस्थल है, उसे पार करेगा। थार पार कर। और जैसे ही थार को पार करेगा क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। आगे बात समझ में? सुकुर यानी सुअर, सुअर क्या करेगा? संघर्ष। जब संघर्ष करेगा तो खैर किसी की भी नहीं है, पाकिस्तान वालों की तो बिल्कुल नहीं है। अरे पाकिस्तान वालों की वैसे भी नहीं रहती है, तो पाकिस्तान वालों की क्या नहीं है? खैर नहीं है। पाकिस्तान को क्या करेगा?
गोट की पी जाएगा, और जब पाकिस्तान को गोट की पी जाएगा तो किसको पार करेगा? थार को पार करके कहां पहुंचेगा? राजस्थान। थार को पार करके कहां पहुंचेगा? राजस्थान। राजस्थान पहुंचते ही क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। राजस्थान पहुंचते ही अमर हो जाएगा। बताओ याद करने में दिक्कत आएगी क्या? कहीं भी नहीं आएगी ना। तो याद करने का अपना अलग तरीका होता है, आप किस तरीके से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं किस तरीके से करता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बता दिया आपको कैसे याद करना है। अब आप इस तरीके से करो तो भी ठीक है, और अपने तरीके से करो तो भी ठीक है। क्लियर है? तो इसमें दो प्रांत आते हैं, पहला पंजाब, दूसरा सिंध। पंजाब के कितने जिले? 3। पहला भावलपुर, दूसरा भावलनगर, तीसरा रहीमियान खान। सिंध प्रांत के 6 जिले, पहला गोटकी, दूसरा संगर, तीसरा सुकुर, चौथा खेरपुर, पांचवा अमरकोट और छठा थार पारकर। क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? बस ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां से सवाल कैसे आते हैं? सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के या फिर पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है? ऐसा सवाल आएगा कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सीमा नहीं बनाता है। इन 9 में से 3 जिले ऑप्शन में होंगे और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सीमा नहीं बनाता होगा, तो आपका वही आंसर होगा। और वही आंसर कब होगा? जब आपको 9 के 9 याद होंगे। वो आंसर कब निकलेगा? जब आपको 9 के 9 याद होंगे, वरना वही कंफ्यूजन रहेगा 50% ए ऑप्शन, 50% बी ऑप्शन, ए राइट है या बी राइट है। अगर 9 के 9 जिले याद है तो आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सा जिला सीमा नहीं बनाएगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सीमा अपनी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे अंतरराज्यीय सीमा। इसको छाप ले, कर ले इसकी फोटोकॉपी। छापो।